रोड नॉट टेकन मतलब क्या हो जाएगा, रास्ता जिसे चुना नहीं गया, है ना, जिसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो पढ़ने से पहले क्या बताया गया है देख लेते हैं। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, इसे जानी पहचानी जो पोएम है वह मेकिंग चॉइसेस के ऊपर लिखी गई है। मतलब हर व्यक्ति के लाइफ में क्या होता है, चॉइस लेना पड़ता है, उसको कोई ना कोई रास्ता चुनना पड़ता है। मीन्स मान लिया किसी के सामने दो ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन वो नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, केवल एक ही ऑप्शन ले सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर बताएगा, एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो चॉइस हम चुन लेते हैं उससे क्या होता है, हमारा भविष्य तैयार होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट who writes simply but insightfully about common ordinary experiences। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जो कि सिंपली लिखते हैं, सिंपल वर्ड्स में लिखते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग वहाँ से देते हैं। तो क्या बता रहा है देखते हैं। The roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And with one traveler, long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। तो कह रहा है कि पतझड़ के मौसम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जंगल से गुजर रहे थे। कहाँ से गुजर रहे थे, एक जंगल से गुजर रहे थे। टू रोड्स डिवर्स इन अ येलो वुड, फिर क्या हुआ, जब ये जंगल से जा रहे थे तब आगे चलकर क्या हुआ, वह रास्ता दो भागों में डिवाइड हो गया। कितने भागों में डिवाइड हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और ये यहाँ पे कह रहे हैं एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, एक अकेला यात्री होने के कारण मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ। एक व्यक्ति जा सकता है दोनों रास्ते पे चल सकता है क्या, नहीं चल सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, एक रास्ते पे उसको जाना पड़ेगा। और ये काफी देर तक एक जगह पर खड़े होकर सोचते हैं कि मुझे इस रास्ते से जाना है या मुझे इस रास्ते से जाना है। And looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। फिर यहाँ पर खड़े होकर जो हो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पहले रास्ते को देखते हैं कि यह कहाँ तक जारी है ना, लंबे समय तक यहाँ पर खड़े रहकर ये देखते हैं कि ये रास्ता जो है कहाँ तक जा रहा है। फिर जहाँ तक वो देख पाता है कि आगे क्या है, कुछ झाड़ियाँ है जहाँ पर ये रास्ता क्या हो गया है, लिप्त हो गया, मीन्स उसके आगे उसको रास्ता दिखाई नहीं है। कहना क्या चाह रहा है कि हर व्यक्ति के जीवन में जो है ऐसी चीज आ जाती है कि उसके पास दो से अधिक ऑप्शन हो जाते हैं और उसमें से केवल उसको क्या करना पड़ता है, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। दो तीन चीजें लेकर नहीं चल सकता है, केवल क्या करना पड़ेगा, उसको एक ही ऑप्शन लेकर चलना पड़ेगा। जैसे मान लिया 10वीं पास होने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आर्ट्स पढ़ना है मुझे, या बायो लेकर पढ़ना है, या मैथ्स पढ़ना है, या कॉमर्स पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है क्या व्यक्ति, नहीं कर सकता, उसको क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने से पहले व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, काफी सोचना पड़ता है और देखता है कि अगर मैंने ये ले लिया तो मुझे क्या होगा, और इस रास्ते पर गया तो मुझे क्या होगा। सारी चीजों के बारे में क्या करता है, व्यक्ति सोचता है। सेकेंड स्टैंजा है, देन टूक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। फिर उसके बाद पोएट ने क्या किया, दूसरे रास्ते को देखा, जितना इस रास्ते को देखा उसने उतना ही किसको देखा, सेकेंड रास्ते को भी उसने देखा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर।
फिर राइटर को क्या लगता है कि पहले रास्ते से ये सेकेंड वाला रास्ता है, ये जो है बेहतर है। इससे कंपेयर कर रहे हैं अभी फर्स्ट वाले रास्ते से सेकेंड वाले रास्ते को क्या कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस रास्ते से ये रास्ता क्या है, थोड़ा सा बेहतर है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि इस रास्ते पर क्या है, बहुत सारी घास उगी हुई है और इस रास्ते पर कोई भी व्यक्ति चलकर नहीं गया, तो हो सकता है शायद ये रास्ता मेरे लिए ठीक रहेगा। कौन सोच रहा है ऐसा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, इस रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और कुछ दूरी तय करने के बाद ये पाते हैं, देखते हैं कि ये इस रास्ते पर भी ही उतने ही लोग जा चुके हैं जितने कि इस रास्ते पर गए हुए हैं। आगे चलकर क्या पता चल रहा है कि इस रास्ते पर भी लोग चल के गए हुए हैं। मीन्स कहना क्या चाह रहा है ये कि काफ़ी विचार करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ मुझे आर्ट्स पढ़ना है, हाँ मुझे बायो पढ़ना है, हाँ मुझे मैथ्स पढ़ना है। काफ़ी विचार करने के बाद हमने क्या कर लेते हैं, एक चॉइस कोई सा भी ले लेते हैं। फिर बाद में धीरे से हमको पता चलता है कि इस सब्जेक्ट को और भी लोगों क्या कर चुके हैं, पढ़कर जा चुके हैं। तो समझ में आया सेकेंड स्टैंजा। फिर थर्ड स्टैंजा है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो जब सिलेक्ट करने से पहले पहला रास्ता और दूसरे रास्ते को, दोनों में से किसी एक सिलेक्ट करने से पहले ये दोनों रास्ते क्या थे, समान रूप से यहाँ पर बिछे हुए थे। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, मतलब कोई भी लोग यहाँ पर चलकर नहीं गया है और जो पत्तियां यहाँ पर गिरी हुई है उनको कुचला नहीं गया है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। फिर यहाँ पे बताते हैं कि ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मतलब मैंने पहले रास्ते को क्या कर दिया, छोड़ दिया कि मैं इसको कभी मेरा रहेगा बनेगा आने का, तो मैं इस रास्ते पर भी क्या करूँगा, चलकर जाऊँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये पोएट को ये पता था कि अगर वह इस रास्ते पर चले जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल है कि वापस आकर ये क्या कर सके, इस रास्ते पर भी ये जा सके। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे संदेह है कि मैं कभी वापस आऊँगा और इस रास्ते पर चलकर जाऊँगा। इस स्टैंजा में क्या कहना चाह रहा है ये कि काफ़ी सोच विचार करने के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई सा भी एक चॉइस ले लेते हैं, ऑप्शन ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि कभी मुझे रहा ऐसा बना मेरा तो मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा और दूसरा ऑप्शन ले लूँगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बतलाता है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन हमें पता होता है कि जिस रास्ते को हम चुन लेते हैं, जिस ऑप्शन को हम चुन लेते हैं, वहाँ पर काफ़ी समय तक हम लोग क्या कर लेते हैं, चले जाते हैं। मीन्स जैसे हमने बायो ग्रुप ले लिया, बायो से हम पढ़ाई कर रहे हैं, 8-10 साल पढ़ाई कर लिया वहाँ पे जाके, और फिर हम जो है वापस आकर यहाँ पे आर्ट्स नहीं पढ़ सकते हैं कि फिर से मुझे जो है 11वीं से क्या करना है, आर्ट पढ़ना है या मैथ्स पढ़ना है। कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं कर सकते। तो लेखक भी जैसे हमको समझाना चाह रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ है, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, कि आगे भविष्य में मैं एक गहरी सांस लूँगा और जो लोगों को आने वाले समय में मैं बताऊँगा, क्या बताऊँगा कि 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the differences। क्या बताएगा ये, लोगों को बहुत समय के बाद एक गहरी सांस लेंगे और लोगों को क्या बताएंगे ये कि
एक बार क्या हुआ था, ये जंगल से जा रहे थे और उनको जो है आगे चलकर दो रास्ते मिल जाते हैं और ये उस रास्ते को अपना लेते हैं जिस पर काफ़ी कम लोग चलकर गए हुए थे और उस कारण से उसके जीवन में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जो भी मुकाम उसने हासिल किए हैं, वो सब उस रास्ते पर चलने के कारण परिवर्तन आए हैं। मीन्स कहना क्या चाह रहा है ये कि व्यक्ति जिस फील्ड में चले जाता है, काफ़ी समय हो जाता है, फिर बाद में जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, ये बताते हैं कि जिस रास्ते पर होकर मैं आया था, उस रास्ते के कारण मैं क्या हूँ आज, ये चीज़ें मेरे अंदर आई हुई है।